Hey, hi everybody, a very happy Sunday. Welcome to the channel मंजिल भारत. I am मारुक और जो हमारा आज का वीडियो है that is especially for the forester examination. जर्नल साइंस का एक बहुत essential component है that is vitamins and minerals. बहुत सी जगहों पे, बहुत से सोर्सेस से, बहुत से मेंटोर्स से आपने vitamins and minerals पढ़ा होगा. आज मेरे ढंग से vitamins and minerals पढ़ के देखते हैं, ठीक है? So pictorial representation से हम vitamins and minerals पढ़ेंगे और उनकी definitions पढ़ेंगे. ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं सिर्फ विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसीज को कवर कर रही हूं. नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगी विद द मिनरल एंड इट्स डेफिशिएंसीज. क्लियर? चलो आगे. चलो, जब हम डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो वो डिवाइड होते हैं मेनली दो पार्ट्स में, मैक्रो, माइक्रो. जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो का मतलब ही हो गया लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो माइक्रो मिनी माइक्रो छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है जी. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब मैक्रो में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें काफी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स और आपका कार्बोहाइड्रेट्स. और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. मतलब ये आपको ग्रोथ के लिए चाहिए बट छोटी सी स्मॉलर क्वांटिटी में. ठीक है जी. ओके. एक बिफोर गोइंग फर्दर हम एक फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं मैक्रो और माइक्रो में. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में जिनकी जरूरत है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो मैक्रो है? दैट इज प्रोटीन, फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो है. विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके कौन कौन से हैं? माइक्रो हैं. कौन से फूड्स हैं जो रिच इन मैक्रो होते हैं? जैसे मीट हो गया आपका, फिश हो गया आपका, लिग्यूम हो गया, सीरियल हो गया, पोटैटो हो गया, नट्स हो गया, ऑयल हो गया. ये रिच है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से फूड है जो रिच होते हैं? जैसे आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एंड एग्स हो गए. ये रिच होते हैं माइक्रो में. मैक्रो आपको चाहिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए. और माइक्रो आपको चाहिए क्योंकि ये आपकी सेलुलर ग्रोथ, आपकी बॉडी ग्रोथ और डिजीज इम्यूनिटी में बहुत मदद करते हैं. सो ये जर्नलाइज्ड डिफरेंस है बिटवीन द मैक्रो एंड द माइक्रो. हम टॉपिक पर ही रहते हैं. हम पढ़ने लगे हैं इस टॉपिक में विटामिन्स. विटामिन्स, विटामिन्स, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पुकारो, इसको बस आना चाहिए. सो विटामिन्स एंड विटामिन्स, ठीक है, ये ग्रीक अल्फाज है जिसका मतलब है वाइटल फॉर लाइफ. वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये विटामिन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए. और ये आपको छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ही इनकी जरूरत है. इनकी डिफिशियंसीज और इनके एक्सेसिव अमाउंट से आपको काफी, आपके लिए काफी नुकसानदायक या हानिकारक हो सकते हैं. चलिए, अब मेजरली ये जो विटामिन्स हैं इन्हें दो प्रकार में डिवाइड किया है. एक है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है फैट सॉल्युबल. अब हम देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन्स हैं. सो जो विटामिन्स आपके वाटर सॉल्युबल हैं वो है आपके बी और सी. गाली नहीं है, अगर वैसे भी याद कर सको, मेरा मकसद है याद करवाना. ऐसे भी याद कर लो तो वैसे भी याद कर लो, डजंट मैटर टू मी. सो वाटर सॉल्युबल आपके जो विटामिन्स हैं वो बीसी है, ठीक है. फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल मोटा सा फैट, ठीक है. तो मोटा क्या है? मोटा कीड़ा होता है. तो फैट सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है वो आपके हैं, विटामिन्स है, वो आपका कीड़ा है. विटामिन की, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए. कीड़ा सा याद कर लेना फैट, क्योंकि कीड़ा मोटा होता है तो फैट सॉल्युबल है. वाटर सॉल्युबल आप आई वोंट से फर्दर, बीसी आपका वाटर सॉल्युबल है विटामिन. क्लियर हो गया? इजी टू रिकॉल हो गया. बीसी याद हो गया, बीसी पानी में गया. और फैट कौन सा हो गया? कीड़ा मोटा है तो वो आपका फैट सॉल्युबल हो गया. चलो आगे बढ़ो. अच्छा, अब ये कौन सी बला है जिसको वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या होता है? सो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं ये आपकी बॉडी में ज्यादा देर स्टोर नहीं हो जाते, एक्सेस इनका यूरिन से निकल जाता है, ठीक है. ये कैरिड टू द बॉडी टिश्यूज, ये स्टोर्ड नहीं होते आपकी बॉडी में. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड या डाइटरी सप्लीमेंट्स में आपको मिलेंगे. विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज बीसी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है. ये याद होना चाहिए क्योंकि काफी एग्जामिनेशंस में ये अकर होता है. आपके विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस
ये वाटर सॉल्युबल है, और आपका जो विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बाकी कीड़ा आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। चलो एक एक करके विटामिन को डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, पहला विटामिन फैट सॉल्युबल है क्योंकि कीड़ा में से एक आता है, दैट इज विटामिन ए। ठीक है जी, विटामिन ए पिक्चर दिखाई दे रही है। अच्छा, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल आज ना इंडस्ट्रीज में, स्किन इंडस्ट्री में बड़ा ही फेमस एक विटामिन है। स्किन इंडस्ट्री में कैसे फेमस है? रेटिनॉल क्रीम्स आ गई हैं कि प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करो, आफ्टर 25 यूज रेटिनॉल, सो रेटिनॉल सीरम्स इन दैट। तो विटामिन ए जो आपका है वो आपको सीरम से याद आ जाएगा, लॉरियल का सीरम याद आ जाएगा, किसी का भी सीरम याद कर लो। तो केमिकल नेम जो विटामिन ए का है वो है आपका रेटिनॉल, राइट। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे खाने हैं जिनमें से आपको विटामिन ए मिल सकता है दोस्तों? आप पनीर चीज खाइए, उसमें से आपको विटामिन ए मिलेगा। पंपकिन खाइए, कद्दू, ठीक है। कैरेट्स, गाजर खाइए, ब्रोकली खाइए, काफी कड़वी होती है पर सॉटे कर लोगे तो अच्छी हो जाती है। फिश खाइए, एप्रिकॉट्स खाइए, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, एंड पीचेस एंड एग्स एंड मीट, मटन, चिकन, व्हाटएवर सूट्स यू, खाइए, उसमें से आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए इज रिच इन, लाइक इट्स अ सोर्स ऑफ, इसका केमिकल नेम आपका रेटिनॉल है। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है, विटामिन ए क्यों खाएंगे हम? इसके फंक्शंस हैं, ये आपकी विजन इंप्रूव करता है, आंखों की देखने की क्षमता इंप्रूव करता है। आपकी स्किन, मैंने कहा ना क्योंकि इसमें इंडस्ट्री में, स्किन इंडस्ट्री में इसे काफी यूज किया गया है। सो आपकी हेल्दी स्किन, प्रीमेच्योर एजिंग, ये अंडर आई जितने भी आपके क्रोज फीट एंड ऑल दैट है ना, लड़कियों ध्यान से सुनो, तो ये रेटिनॉल यूज करने से आपकी ये चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। ये जो लाइंस होते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग है, रेटिनॉल इज वेरी गुड फॉर दैट। तो हेल्दी स्किन रेटिनॉल काफी प्रमोट करता है, बेनिफिशियरी है। अच्छा, आपकी इम्यूनिटी, डिजीज से प्रिवेंशन के लिए भी आपका विटामिन ए हेल्प करता है। अब पढ़ेंगे डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए या विटामिन ए नहीं लेते तो क्या होता है, कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? तो पहली डिजीज जो होती है दोस्तों वो होती है इंसोम्निया। क्या होती है इंसोम्निया? इंसोम्निया होता क्या है? ना सो पाओ, ठीक है। जब रात को आप सो नहीं पाते उसको हम इंसोम्निया कहते हैं, राइट। सो इंसोम्निया होगा। एक्ने मतलब पिंपल्स निकल आएंगे। ड्राई हेयर, हेयर बड़े सूखे से हो जाएंगे तो विटामिन ए लिया करो। हाइपर कैराटोसिस, हाइपर कैराटोसिस क्या होता है? मेरे पास पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगी। फ्लेकी सी स्किन बन जाती है पाँव में, उसे हाइपर कैराटोसिस कहते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को आप देखिए, रात जैसे होगी देख नहीं पाता इंसान, ठीक है। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, बड़ी प्रोमिनेंट, ये याद कर लेना ज्यादा। फटीग मतलब बहुत थकावट होने महसूस होने लगेगी, वेट गिरेगा। इम्यून इम्पेयरमेंट, डिजीजेस जल्दी इन्फेक्ट करने लगेंगी। एंड ग्रोथ में भी एक इम्पेयरमेंट मतलब कमी आएगी, वैसे नॉर्मल जैसे ग्रोथ होती है वैसे ग्रोथ नहीं होगी। सो ये होती है डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन ए से, ये प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं। मेजरली जो याद करनी है मेरे दोस्तों वो करनी है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका आना पक्का होता है। विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। चलो आगे। अच्छा, ये हाइपर कैराटोसिस, ये जो बला हमने पढ़ी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, इसकी पिक्चर ऐसी है। कभी किसी मेडिकल किताब को पढ़ा है? वहां पे पिक्चर्स के साथ समझाते हैं, क्यों? क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपको मेमोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हाइपर कैराटोसिस, अब मुझे पूरा यकीन है कि कभी ये बीमारी भूलेगी नहीं। ये होती किससे है? आपकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से। आगे बढ़े विदाउट वेस्टिंग टाइम, डी पर आ गए। विटामिन डी, ये भी फैट सॉल्युबल है क्योंकि कीड़ा का एक पार्ट है फैट सॉल्युबल, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? ए का है रेटिनॉल, इसका क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। वैसे इसको रिलेटिवली याद करना है, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल। ए को कैसे याद करना है? स्किन से, है ना। रेटिनॉल लगाओगे तो एजिंग नहीं होगी। इसको कैसे याद करोगे? कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी के बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या चीजों में विटामिन डी हेल्प करता है? विटामिन डी हेल्प करता है आपका एब्जॉर्ब करने में कैल्शियम, ठीक है। हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आपके दांतों की फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आपके बोन की, हड्डियों की फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी बहुत इंसेंशियल है।
कॉमन सेंस इस्तेमाल करना दोस्तों। अगर ये बोन फॉर्मेशन में इतना बेनिफिशियल है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, हड्डियों की कोई, जोड़ों की कोई दर्द होगी, कोई कमी होगी, जिसे रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो क्लियर हो गया, रिलेटिवली पिक्चर बन गई। ठीक है, चल अब ये दो इमेजेस हैं, यहां पे हैं, ये हैं जो डेफिशिएंसी से, जो बीमारियां विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। पहले हम सोर्सेस पर जाते हैं, कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो बहुत रिच होते हैं विटामिन डी, या हम इसे रिपीटेशन में बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, दैट इज मशरूम्स, राइट, एग योक, एग का पोर्शन होता है, एक व्हाइट होता है, एक येलो होता है। एग के व्हाइट पोर्शन को एल्ब्यूमिन कहते हैं, येलो को क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ठीक है जी। आप फैटी फिश, फिश जिसके ऊपर मतलब फैटी हो, ठीक है, ये नहीं कि मोटी फिश, मतलब जिसके ऊपर थोड़ा सा फैटनेस हो, रेड मीट की तरह उसके पास भी फैटी वो हो, तो उसे खाना है, फैटी फिश। आपका सेफ सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर लो बट सनस्क्रीन अप्लाई करना मत भूलो, ठीक है, क्योंकि टैनिंग हो जाएगी, बाकी भी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो एसपीएफ लगाकर ही सन में जाया करो, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। स्पिनच खाओ, पोपाय द सेलर मैन हु स्पिनच खाता था, क्योंकि स्पिनच से आपको विटामिन डी मिलता है। ट्यूना, ट्यूना इज अ फिश, नॉर्मली ये पर्शियन कैट्स ना ट्यूना ग्रेवी खाती हैं, विस्कस की आती है, तो उनको विटामिन डी तो वहां से मिलता है, आप भी खाइए आपको भी मिलेगा। क्लियर हो गया, ये फूड है जो रिच है विटामिन डी में। अब डेफिशिएंसीज कौन सी डिजीजेस होती हैं विटामिन डी से, सो देखिएगा, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाते हुए, ये हैलुसिनेशंस होती हैं, मतलब ऑडिटरी हैलुसिनेशन, कि जो चीज होगी नहीं असल में होती नहीं है पर आपको सुनाई देती है। ठीक है, विजुअल हैलुसिनेशन होती है, होता सामने कोई भी नहीं है पर आपको दिखाई देता है। डिप्रेसिव हैलुसिनेशंस, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया मतलब वो डिप्रेशन में ही मैक्सिमम रहता है। ठीक है, अस्थमा, अस्थमा नहीं बोलेंगे, एजमा बोलेंगे, अस्थमा नहीं, एजमा, एजमा वीजिंग। ठीक है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकता है, राइट। वीजिंग मतलब वो जो सांस लेने में दिक्कत सी आवाज नहीं आती छाती से, उसे वीजिंग कहते हैं, वीजिंग साउंड्स कहते हैं, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है। सो एजमा कैन अकर बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती है दोस्तों। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा, क्योंकि विटामिन डी बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। दैट कैन बी हैपन इन अ यंग चाइल्ड एंड दैट कैन हैपन टू एडल्ट्स। नाउ एक्स, वीकनेस, वीकनेस होगी, मसल एक्स होंगे, मसल स्पॉजम्स होंगे, जैसे कहीं ज्यादा देर बैठे हो तो वो ऐसा लग रहा है कि सो गया, जल्दी सो जाता है ना, मतलब वो नहीं सो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि नमनेस थी। सो ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये चीजें कॉमन होती है। हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। पर क्या आपको मेजरली याद करना है विटामिन डी से, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो इस पर नोट बांध लो। चलो नेक्स्ट, विटामिन ई। 2 मिनट मुझे सांस लेने दो। अच्छा, विटामिन ई, डी, ए क्लियर हो गया, ई। अब विटामिन ई का जो नाम है केमिकल, वो मैंने यहां पे लगाई हुई है, दैट इज टोकोफेरॉल। आई जस्ट होप कि ये स्लाइड विजिबल होगी। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, ठीक है, केमिकल नेम है। टोको माने बच्चे का बर्थ, पीरो माने टू बेयर, एंड ऑल माने एल्कोहल, मतलब विटामिन ई कहीं ना कहीं फर्टिलिटी या स्टर्लिटी से रिलेटेड है। एंड alcohol was capable to prevent reproductive failure in animals, hence it is known as anti-sterility vitamin, as I said, right? So ये fertility में help करता है विटामिन ई, इसे कहते हैं टोकोफेरॉल। टोको माने बच्चा, चाइल्ड बर्थ। ठीक है, कौन कौन से खाने हैं जिनमें विटामिन ई होता है दोस्तों, वो होता है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, इट्स अ फिश, उसके लिवर ऑयल में। सनफ्लावर सीड्स में होता है, आलमंड्स, ठीक है, आमंड्स बोलेंगे इसे, बादाम, राइट। सैल्मन इज अ फिश, उसमें होता है। हेजलनट्स, इसमें होता है। पीनट्स, मूंगफली, उसमें भी मिलता है। ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल में मिलता है विटामिन ई। ब्रोकोली, अगेन उसमें भी विटामिन ई होता है। स्पिनच, पोपाई याद आ गया, उसमें भी विटामिन ई होता है। श्रिम्प, प्रॉन्स, इट्स अ सी फूड, इसमें भी विटामिन ई होता है।
एवोकाडो, पहले तो ये था नहीं मार्केट में जम्मू की, पर अब ये मिलता है। आई गेस ये 150 का एक पीस है, 300 के 2 पीस, 250 के 2 पीस है, मंडी में चेक कर लेना। एवोकाडो, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें लेमन स्क्वीज करना होता है, दो इट इज बीइंग सर्व्ड इन द कैफेज। सो एवोकाडो एंड नेक्स्ट इज बटर नट स्क्वैश। ठीक है, सो ये जो फूड्स हैं ये रिच है विटामिन ई में। अच्छा, डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दैट इज एनीमिया। एनीमिया इज द लैक ऑफ ब्लड। जब एक इंसान में ब्लड नहीं होता उसे हम एनीमिक कहते हैं, कम ब्लड होता है उसे एनीमिक या एनीमिया कहते हैं। हेयर लॉस, हेयर फॉल होगा। ठीक है, मसल में वीकनेस होगी, कुछ पुल या पुश करने की हिम्मत नहीं रहेगी, ड्राई स्किन सी रहेगी, धरधरी सी स्किन रहेगी, लेग में क्रैम्प्स पड़ते रहेंगे। लेग क्रैम्प जैसे जैसे नस पे नस चढ़ना कहते हैं, वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है कि नस पे नस चढ़ गई, बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा टॉर्चरस सा टाइम होता है, वो क्रैम्प पड़ जाते हैं। ठीक है, कैंसर कैन ऑल्सो अकर, ब्लाइंडनेस कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द विटामिन ई डेफिशिएंसी, इम्यून इम्पेयरमेंट, सिमिलरली डिजीजेस अकर कर सकती हैं, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बिकॉज विटामिन ई इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से फर्टिलिटी इश्यूज मतलब बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ सकती है। सिंपल। चलो आगे, नेक्स्ट आते हैं विटामिन के के पास। विटामिन के को हम कहेंगे इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन के फाइलोक्विनोन, राइट। तो विटामिन ए, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो रिच होते हैं विटामिन के में? ब्रोकोली पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये रिच होता है विटामिन के में। कीवी, ठीक है, वो बहुत रिच होता है विटामिन के में। पोपाय का स्पिनच, ठीक है, पालक, वो रिच होता है विटामिन के में। आपकी ब्लूबेरीज, वेरी एक्सोटिक फ्रूट, ये भी बहुत रिच होता है विटामिन के में। केल, ये भी रिच होता है विटामिन के में। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। ये बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके हार्ट की हेल्थ को, दिल की हालत ठीक रखता है। ये सपोर्ट करता है आपके ब्लड शुगर की रेगुलेशन को, और सर्टेन मेडिकल कंडीशन को भी इंप्रूव ये विटामिन कर सकता है। इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? अर्ली इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग। ठीक है, जल्दी से आपको ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी कट लगा है और मुझे डेफिशिएंसी है विटामिन के की, तो मुझे ब्लड फ्लो करता रहेगा, क्लॉट नहीं होगा मेरा ब्लड, राइट। सो क्लॉट नहीं होगा, तो अर्ली ब्रूजिंग, इजी ब्रूजिंग और ब्लीडिंग चलती रहेगी। इंक्रीज नोज ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। ठीक है, गम्स में से ब्लीड, ब्रश करें तो गम्स में से खून निकलना शुरू करेगा। यूरिन और स्टूल में से भी आपका ब्लड निकलेगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ये सब हो सकता है। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, औरतों में जो पीरियड्स होते हैं उन्हें हेवी साइकिल हो सकता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। Oozing from cuts or wound that take longer to stop, जैसे मैंने कहा अगर मुझे विटामिन के की डेफिशिएंसी है और मुझे अभी कट लग जाता है तो ब्लड जितना जल्दी आप लोगों का रुकेगा उतना मेरा नहीं रुकेगा। वीकेंड बोन्स और इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, मतलब छोटी ही लगी होगी पर फ्रैक्चर एकदम से हो जाएगा बिकॉज बोन्स बहुत ब्रिटल हो गई होती हैं बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इवन। क्लियर है? अच्छा, अब हम आ गए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में। ये हो गया हमारा कीड़ा कंप्लीट के साथ, वो जो मोटा सा कीड़ा था फैट सोल्यूबल कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पानी वाले बीसी में। तो पानी वाले बीसी में पहले हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे, फिर विटामिन सी को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या है? ये एक वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, पहली तो बात ये वाटर सोल्यूबल है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, यूरिन से एक्सेस इनका निकल जाता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है, आपके रेडनेस आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है, आपकी मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है, आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मतलब आपका जो माइंड का फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन है उसमें हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम हेल्दी रखने में हेल्प करता है, दिल को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। ठीक है, सेल फंक्शन को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, गुड मेटाबॉलिज्म, गुड डाइजेशन होता है इसकी वजह से, आपकी स्किन, त्वचा और आपके बाल सुनहरे इनकी वजह से होती है, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। अच्छा, पहला जो विटामिन बी देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स है वो है आपका B1, जिसे कहते हैं हम लोग थायमी। ठीक है, थायमीन B1 है। जो खाना है जिससे आपको B1 मिलता है वो है आपका व्हाइट राइस। ठीक है, इंडिया गेट का व्हाइट राइस,
सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, कोई भी सीरियल ले लो, एग नूडल्स, ठीक है, पोक चॉप, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं, ट्राउट, मछली, ठीक है, ब्लैक बीन्स, ग्रीन बीन्स नहीं, ब्लैक बीन्स रिच इन विटामिन B1, ब्लैक ब्लू मूसल छोड़ दो, ब्लू फिन ट्यूना, इट्स अ मछली ऑल्सो, ठीक है, मैकरोनी, होल व्हीट मैकरोनी एंड स्क्वाश। सो ये कुछ सी फूड्स हैं जिसमें विटामिन B1 रिच रहता है। ओके, अगर विटामिन B1 थायमीन की डेफिशिएंसी मुझे हो जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है? उससे मुझे थकावट होगी, फिटिकनेस होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल के मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्सेस, तो ब्रेन डायसफंक्शनल नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फास्ट पल्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, धक धक करने शुरू हो जाएगा दिल, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। विटामिन B1 की जो डिफिशियंसी दोस्तों याद रखनी है ना, थायमीन से क्या होता है, वो होता है बेरी-बेरी डिजीज। ये मेजरली आपको याद करना है, इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ इन इलैबोरेटिव, बट ये याद रखना है, इनएफिशिएंसी टू वर्क भी हो सकती है B1 से। अब बेरी-बेरी के सिम्टम देख लो क्या क्या है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, बेरी-बेरी में क्या होता है, ऐसे ना रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं ऑल ओवर द स्किन, ये इसे बेरी-बेरी डिजीज कहते हैं। ये किससे होती है? थायमीन की डेफिशिएंसी से। अब मेंटल कंफ्यूजन, डायलेमा रहेगा, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, ठीक है, सांस वो वाली नहीं, सांस मतलब सांस नहीं आ रही, राइट, उल्टियां आ रही हैं, वॉमिटिंग होती है, इनवॉलेंट्री आंखों के मूवमेंट का पता नहीं चलता कि वहां देखना है वहां, ऐसे इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होने लगती है, पैरालिसिस भी हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे कोई लकवा मार गया है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट, नमनेस रहती है, टिंगलिंग सी, ऐसी लगता है कोई चींटी चल रही है हैंड्स और फीट में, कुछ समझ नहीं आता, दैट इज द सिम्टम ऑफ बेरी-बेरी। ये पढ़ा होगा बचपन में। सो ये जो पिक्चर है ये आपको डिपिक्ट करती है कि बेरी-बेरी डिजीज में एक्चुअली होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम चढ़ेंगे B2 की तरफ। 2 मिनट, ओके, हम जाएंगे B2 की तरफ, जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इनका केमिकल नेम है B2 का, B1 का थायमीन है, इनका राइबो है, B2 का। अच्छा, ये B2 से क्या क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं? एनर्जी, हेल्दी स्किन, आईज कॉमन रहेगा, हेल्दी लिवर, राइबो बहुत मेंटेन करता है। अच्छा, सोर्सेस क्या है? बीट कौन कौन सी चीजें खाएंगे जिससे राइबो हमारा मेंटेन रहेगा? सोर्सेस है जैसे गोट मीट, ठीक है, बकरे का गोश्त खाइए, सोयाबीन खाइए, दूध पीजिए, फ्लावर खाइए, फ्लोर खाइए, दैट इज आटा, एंड सैल्मन, म्यूसल, चीज खाइए, योगर्ट खाइए। सो इसमें दे आर रिच इन B2। नेक्स्ट, B2 की डेफिशिएंसी से मेजर क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस होता है, माइग्रेन, माइग्रेन एक अजीब सी पेन जो सर में रहती है, उसका कोई सोर्स समझ नहीं आता कहां से निकलती है, बट बहुत, मैंने कुछ लोगों को इतना वर्स माइग्रेन होते हुए देखा हुआ है कि उन्हें मतलब ऐसा लगता है उनको लाइट भी बेयर नहीं होती, ठीक है। सो उनके लिए है कि वो B2 की चीजें ज्यादा खाएं, राइबो की चीजें ज्यादा खाएं। आंख, लाइट सेंसिटिविटी, लाइट बर्दाश्त नहीं होगी ज्यादा, राइट, मुंह में इन्फ्लेमेशन रहेगी, माउथ अल्सर्स बनने लगेंगे, एक सूजापन रहेगा मुंह में, ठीक है, लिप्स, होंठ आपके क्रैक होंगे, ड्राई होने लगेंगे, आपके कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में वही अल्सर आपको रहेगा, माउथ अल्सर्स होते हैं, टंग में भी एक धड़धड़ापन रहेगा, गला खराब, सोर थ्रोट, ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी रहेंगे, फिटीग, थकावट एंड एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है बच्चे को, स्किन की इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजा सूजापन रहता है, और एंजाइटी, एकदम से एंशियस बिहेवियर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द B2 की कमी की वजह से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं B3, जिसे हम कहते हैं नायासिन। कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जो हमें नायासिन रिच है? वो है दोस्तों चिकन, मुर्गा मुर्गी, टर्की का गोश्त, ठीक है, फिश, मछली, राइस, ब्राउन खाओ व्हाइट खाओ, दोनों रिच होते हैं नायासिन में, आलू खाओ, पोटैटोस, दिस इज रिच इन नायासिन, पीनट, मूंगफली इज रिच इन नायासिन, एंड ब्रेड आपकी रिच होती है नायासिन में। नाउ अच्छा, और कौन कौन से इसका बेनिफिट्स क्या है इस B3 के नायासिन के? ये जॉइंट की मोबिलिटी को इंप्रूव करती है, गोडों की मोबिलिटी को इंप्रूव करती है, डायबिटीज को थोड़ा लेट ऑनसेट करती है, प्रिवेंट करती है, और हार्ट डिजीज के रिस्क को आपको प्रिवेंट कर सकती है। सो नायासिन इज दिस मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके आते हैं हम, अगर B3 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होगा? एक तो डिप्रेशन और थकावट काफी कॉमन रही है, डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया अलग होता है, डिमेंशिया अलग होता है, इट्स ऑल्सो अ मेडिकल डिसऑर्डर,
मेंटल डिसऑर्डर, डिमेंशिया भूलना, एकदम से जब सिवियरिटी में लोग भूलने शुरू हो जाते हैं, इवन कि वो अपने लव्ड वंस को भी भूलने लगते हैं, उसे हम डिमेंशिया कहते हैं। ठीक है, डायरिया, लूज मोशंस, ठीक है। पैलेग्रा डिजीज को हम और अच्छे से पढ़ते हैं, डर्माटाइटिस, स्किन इश्यूज होना, स्किन बड़ी सी रफ सी फ्लिकी सी हो जाती है, कोई मॉइस्चराइजर वैसलीन का काम नहीं करता, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग सी आती है, दिल हमेशा खराब लगता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ B3 नायसिन की वजह से, एंड अंडर परफॉर्मेंस, आप जैसे कैपेबल होते हो वैसा आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं पैलेग्रा, क्योंकि हमने ये चीजें मेजरली याद रखनी है। तो विटामिन अगर हमारा B3 है, उसकी जो मेजर B3 नायासिन जो है, जिसकी मेजर डिजीज डेफिशिएंसी से जो हो रहा है वो हो रहा है पैलेग्रा। पैलेग्रा की इमेज आपके सामने है, इसकी स्किन देख लो कैसी है, ठीक है, इसकी स्किन ऐसी हो जाती है। पैलेग्रा के सिम्टम क्या होते हैं, होते हैं डिल्यूजन, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, हेलुसिनेशन, चीजें दिखने शुरू हो जाती हैं इनको, डर्माटाइटिस, सूजापन रहता है, डर्माटाइटिस सा स्किन पे रहता है, वॉमिटिंग सा मन करता है, दिल खराब सा, भूख नहीं लगती है, और वाटरी डायरिया, लूज मोशंस वाटरी होते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पैलेग्रा डिजीज, के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नाउ हम B5 पर आ जाते हैं। B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ये इसका केमिकल नेम है दोस्तों, पेंटोथेनिक, राइट। B3 आपका नायसिन है, B5 आपका पेंटो है, राइट। तो बेनिफिट क्या है B5 के, आपकी हार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है B5, आपके दिमाग, मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नर्व के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है B5, आपकी वूंड क्या होता है, घाव की हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है B5, आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है B5, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, गोडों की जो प्रॉब्लम होती है, इवन की गोडों की प्रॉब्लम नहीं होती, ये इवन की रेमेटॉइड में ना, ये जो आपके नकल्स होते हैं ना, ये भी प्रॉपरली नहीं लोग काम कर पाते, इससे भी ना ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम, इधर दिक्कत, इसे रेमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, B5 इन चीज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड्स जो रिच होते हैं आपके पेंटो में, वो होते हैं एवोकाडो, बहुत महंगा फ्रूट है, मशरूम्स आपका दूध, ठीक है, सनफ्लावर के सीड्स, सूरजमुखी के सीड्स, आपके होल ग्रेन्स जो हेल्प करते हैं। आप डेफिशिएंसी, B5 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है दोस्तों, B5 की डेफिशिएंसी से आपको वॉमिटिंग होगी, उल्टियां लग सकती हैं, हेडेक्स रहेंगी, ठीक है, थकावट रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, बड़ा सा क्रांकी सा बिहेवियर रहेगा, हर किसी को मुक्का घूसा मारने का मन करेगा, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस रहेगी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खाने में कुछ स्वाद नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, स्टमक क्रैम्प्स रहेंगे, दर्द रहेगी स्टमक में, बर्निंग फीट सिंड्रोम रहेगा, ऐसे लग रहा है कि आग निकल रही है आपके पाँव से, ठीक है, नमनेस रहेगी, मतलब सुन हो जाएंगे आपके हाथ और पाँव। सो ये B5 की डेफिशिएंसी से कॉमन रहता है। ये पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है उस बच्चे को B5 की डेफिशिएंसी से। चलो आगे, चलो अब आते हैं B6 पर। B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। B6 के जो फूड्स हैं जो रिच होते हैं B6 में, वो है चिकपीस, आपका बनाना, आपका आलू, आपका चिकन का ब्रेस्ट, ठीक है, आपका सोकाई सैल्मन, आपका ट्यूना, ये आ गया मछली, आपका बीफ का लिवर, ठीक है। सो ये जो फूड्स है ये रिच है आपके पायरिडॉक्सिन में, B6 में। अब B6 की डेफिशिएंसी से B6 करता क्या है, पहली तो बात, B6 एक वाटर सॉल्युबल है, पता है हमें। B6 बिल्ड करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडिंग सेरोटोनिन, ठीक है। ये B6 न्यूरोट्रांसमीटर है एक सेरोटोनिन, जो बनाता है, हेल्प करता है बनाने में, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, बॉडी को स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से, ठीक है, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है आपका B6, एंड इट्स अ मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ B6 नाउ फाउंड इन सप्लीमेंट। चलिए, B6 हमें प्रोटेक्ट कर सकता है डायबिटीज से, हमारे डिजीजेस से, हमें डिप्रेशन से, हमें एंजाइटी से, नोसिया और मॉर्निंग सिकनेस से, और PMS पोस्ट मेंस्ट्रुअल पेन सिंड्रोम, ठीक है, इससे भी हमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं पायरिडॉक्सिन बॉडी फंक्शंस क्या करता है, ये इम्यून फंक्शंस में हेल्प कर रहा है, हीमोग्लोबिन मतलब खून बनाने में हेल्प कर रहा है, ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प कर रहा है क्योंकि ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन ये बना रहा है, नाइसिन फॉर्मेशन ये कर रहा है, DNA के सिंथेसिस में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन कर रहा है,
ये कन्वर्ट कर रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में। so this is so important to you। कॉग्निटिव, आपकी सोचने की डेवलपमेंटल की शक्तियों में ये हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। सो B6 इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट विटामिन जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर B6 की डिफिशियंसी हो जाए एक इंसान को तो उसे होती है थकावट, उसे रहेंगे मूड के स्विंग्स, बिकॉज सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मूड स्विंग्स का होना इसमें लाजमी है। मूड स्विंग्स होना कभी खुशी कभी गम, राइट, ऐसे याद करेंगे। स्किन के इश्यूज रहेंगे, इम्यूनिटी, जल्दी आपको डिजीजेस, फ्लूज एंड जल्दी डिजीजेस कैचअप करना स्टार्ट कर देंगी। ग्रोथ पे प्रॉब्लम रहेगी, इवन की एनीमिया, मतलब ब्लड नहीं बन पा रहा, ब्लड कम है, जो नॉर्मल ब्लड होता है उससे कम है। चलिए, आपका B7 जिसे कहते हैं बायोटिन, ये आ गया। B7 इज द बायोटिन। कौन कौन से फूड हैं जो रिच होते हैं बायोटिन में? आपके अंडे, आपका शकरकंदी, ठीक है, स्वीट पोटैटो, आपके आलमंड्स दैट इज बादाम, आपका चीज, आपका मशरूम, आपका पपाई का पालक, आपका एवोकाडो, महंगा सैल्मन, महंगा कॉलीफ्लावर। ठीक है, कॉलीफ्लावर, कैबेज हो गई, बंद गोभी, ये फुल गोभी। ठीक है, कॉलीफ्लावर इज द फुल गोभी। चलिए, बायोटिन क्या हेल्प करता है? ग्रोथ और मसल टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बायोटिन हेल्प करता है, और एक बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ में भी बायोटिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसकी डेफिशिएंसी से थकावट तो डेफिनेटली होती है। एनारोक्सिया, ठीक है, एनारोक्सिया ब्लूमिया, जहां पे इट्स अ ईटिंग डिसऑर्डर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या इतना डेप्थ में मत जाओ। एनारोक्सिया एक ब्लूमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, नौशिया होगा, दिल खराब होना। ठीक है, फ्रेजाइल, फिंगर नेल्स, आपके जो नाखून है वो बड़े फ्रेजाइल और ब्रिटल से हो जाएंगे, कहीं भी टूट जाते हैं आसानी से। ठीक है, एक्जीमिया, एक्जीमिया इज अ ड्राई कंडीशन, जो स्किन जब ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए उसे एक्जीमिया कहते हैं। खारिश करने का मतलब ऐसा लगता है कि उतार ही दूं। मसल एक्स, ठीक है, मसल में प्रॉब्लम आना, डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट फंक्शन, एनीमिया, इंफेक्शन, एंड बालों का झड़ना इज ऑल्सो लिंक टू विटामिन B7। चलिए, विटामिन B8 जिसे कहते हैं इनोसिटॉल, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो इनोसिटॉल है। इनोसिटॉल के रिच फूड्स कौन कौन से हैं? आपके मटर, आपका ग्रेप फ्रूट, आपकी गाजर, आपका पीच, आपका संतरा, आपका बंद गोभी, आपका मेलन, ये सब रिच है आपके B8 में। इसकी डेफिशिएंसी से होता है लिवर का हेल्थ बेनिफिशियल, सॉरी, ये किस किस को सपोर्ट करता है? लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है, इवन की हेयर कंडीशन में भी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से, कमी से आपको हो सकती है स्किन की बीमारियां, ठीक है, इंसोम्निया, सो नहीं पाओगे रात को, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, राइट, एंड बाल्डनेस रहेगी, मतलब गंजे हो जाओगे जल्दी। विजन में भी इफेक्ट होता है, ब्लड के सर्कुलेशन में भी इसका इफेक्ट होता है। B8 दैट इज इनोसिटॉल। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू लैक B8? देख लीजिए, एलोपेशिया, हेयर लॉस, एक्यूट सिवियर हेयर लॉस, इवन की ऐसा हेयर लॉस जिससे गंज दिखना शुरू हो जाए उसे एलोपेशिया कहते हैं, राइट। एक्ने, ये एक्ने होना, ठीक है, पिंपल्स निकलना इन अ वेरी वेरी वियर्ड फॉर्म, ठीक है, एक्ने होता है, और ब्रिटल और वीक नेल्स हो जाना। नेक्स्ट आते हैं B12 पे, वाटर सॉल्युबल है, जिसका नाम है साइनो, ऐसा लगता है कोई बॉम्ब है, पर इसका नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, जो ये सोर्सेस हैं B12 के साइनो के, वो हैं आपके अंडे, आपकी मछली, आपका दूध, आपके डेयरी प्रोडक्ट, आपका ये सी फूड, मटन, गोश्त और मुर्गा, आपके मशरूम, शिटाक मशरूम्स। फंक्शन जो B12 के है वो करता है आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपके रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने में और राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, और आपके ब्लड में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। बेनिफिट्स B12 का देख लो, एनर्जी प्रोडक्शन, हेल्दी नर्वस सिस्टम, आपके आरबीसीज में फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स में फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इवन कि आपका जो जेनेटिक मेकअप है, DNA सिंथेसिस, उसमें भी ये मदद करता है। चलो आगे, ओके। B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है दोस्तों? इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी वेयर यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, राइट, डिप्रेशन, लो एनर्जी, नमनेस, सुन पाना, मतलब सुन होना,
कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब सोचने की, काम करने की क्षमता डिक्लाइन होने लगती है, सो उसे कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं। B12 की डेफिशिएंसी से ये सब होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लास्ट वाटर सोल्यूबल में। बीस हमने कॉम्प्लेक्सेस कवर कर ली, अब सी जो है वो है हमारा एस्कॉर्बिक। ठीक है, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक। ये है विटामिन सी आपका। विटामिन सी के अगर हम फूड्स देखें जो रिच है, वो आपका संतरा, आपकी स्ट्रॉबेरीज, आपका ब्रोकीली, आपका टमाटर, आपका नींबू, आपका ब्लैकबेरी, आपका ब्लूबेरी, ये बहुत रिच होते हैं आपके विटामिन सी में। विटामिन सी पहले तो हम बात करते हैं कि इसके, क्योंकि लड़कियां जो हमें देख रही है, स्किन केयर बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो विटामिन सी एक्चुअली आपकी ना कॉम्प्लेक्शन को, आपकी टोन को इवन आउट करेगा। ठीक है, जो काला काला धब्बा है वो भी हल्का कर देगा, आपके रिंकल्स और फाइन लाइन, इवन की विटामिन सी सिरप बहुत मार्केट में है। सो विटामिन सी मतलब लाइटर नोट, विटामिन सी स्किन में बहुत हेल्प करता है। हेल्थ बेनिफिट्स अगर विटामिन सी के हम देखें तो ये ब्लड प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करता है। स्ट्रोक जो बहुत कॉमन है आजकल, राइट, एमआईएस होना, स्ट्रोक होना, इसमें रिडक्शन होती है विटामिन सी से। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, उससे आपकी प्रिवेंशन डिजीज प्रिवेंट करेगा ये। इंफ्लेमेशन जो होती है उसे भी रिड्यूस करता है, आपकी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। नाउ यू कैन थिंक एंड यू कैन एक्चुअली मेमोराइज द थिंग्स बेटर। आयरन डेफिशिएंसी में हेल्प करता है। इट हेल्प्स स्किन एजिंग के साथ, ठीक है, प्रिवेंट करता है स्किन एजिंग करना, और रिस्क ऑफ कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की डिजीजेस को भी ये प्रिवेंट करता है। सो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है दोस्तों, देखो, ड्राई एंड स्प्लिटिंग हेयर, वो धूम मोहे बाल स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, जॉइंट्स में, गोडों में, जॉइंट्स में जो भी है उनमें पेन होनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, लाइक कुछ खाना हजम नहीं होता, नाक में से खून आने लगता है, इजी ब्रूसिंग हो जाती है, मतलब जल्दी आपको दब्बे लगने लगते हैं या जल्दी आपको लग जाती है और वो ठीक नहीं होती। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने विटामिन सी में याद रखना है वो है गिंगिवाइटिस या जिंजिवाइटिस, व्हाटएवर सूट्स यू। जिंजिवाइटिस, गिंगिवाइटिस होता क्या है ये? सो जब आपकी दाढ़ें, ठीक है, गम्स, वो स्वोलन हो जाएं, सूज जाएं और लाल हो जाएं, उन्हें गिंगिवाइटिस या जिंजिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर है जिंजिवाइटिस की, जहां पे एक प्लेग और ये टाटार है इस पर, और यहाँ पे जो एक गम्स है ये स्वोलन हो गए हैं। ठीक है, स्वोलन हो गए हैं, लाल हो गए हैं। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज के, जैसे कि बैड ब्रेथ होना, गम्स में से इजिली जल्दी खून आना, एक ही ब्रश का स्ट्रोक करोगे और खून आना शुरू हो जाएगा। हीट और कोल्ड मतलब ज्यादा गर्म चीज नहीं खा पाते, ज्यादा सरद चीज नहीं खा पाते, और एक टेंडरनेस मतलब दांत ऐसे लगते हैं कि जैसे कि ये इतना स्ट्रॉन्ग चीज है ये, पर बड़ी टेंडरनेस सी लगती है, बड़ी मतलब वो अजीब सा फील सेंसेशन सी आने लगती है। सेंसोडाइन की अगर एड याद हो, झंझनाहट सी महसूस होती है। सो इस डिजीज में यही होता है। ये डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है दोस्तों? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ठीक है जी, सो विद दिस हमने जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको डिस्कस कर लिया है, उनकी डेफिशिएंसीज को डिस्कस कर लिया है वन बाय वन। पिक्चर्स, पिक्टोरियल ग्राफ्स आपके सामने है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने है, सो ऐसे रिवाइज करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम मिनरल्स करेंगे, फिर हम एमसीक्यू का एक सेशन करेंगे ऑन विटामिन एंड मिनरल्स, हम देखेंगे कितना हम इसे मेमोराइज कर पाते हैं। सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जस्ट टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।